Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने आपके MIS को स्टार्ट किया था। पहले सेशंस में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल दिया था, उसमें अब वो IMS को हम यहाँ पे एक डेप्थ में देखेंगे कि इस IMS से क्या क्या आपके फ़ायदे हैं और क्या क्या आपको नुकसान होने वाला है, क्या क्या लॉस हो सकता है आपको। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं IMS के बारे। हम आपको एक थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देते हैं फिर से कि IMS क्या था। तो IMS को हम कहते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ने, GST काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया था अक्टूबर 2024 में। तो इट वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द अक्टूबर 2024, और उसके बाद हमारे को ये एक फैसिलिटी मिला ताकि हम अपने जो ITC है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसको सही और एक्यूरेट प्रोसेस में ला के ले सकें। अभी क्या है, हमारे पास ऑप्शन होता था रिकॉन्सिलेशंस का। आप रिकॉन्साइल करते थे किससे? GSTR 2A या GSTR 2B से, है ना। तो आप GSTR 2A या 2B से आप इसको रिकॉन्साइल करते हैं, और उसके बाद रिकॉन्साइल करने के बाद आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे इनवॉइसेस हैं जिसका कि हमने परचेस तो दिखाया है, परचेस किया है, मगर मेरे सप्लायर ने उसको अपलोड नहीं किया। और सप्लायर जब उसको अपलोड नहीं करता तो उसका आपको ITC नहीं मिलता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ता है टिल द टाइम सप्लायर फाइल्स द रिटर्न्स। और अगर सप्लायर ने वो रिटर्न्स फाइल भी किया और वो एक्यूरेट नहीं है तो फिर द प्रोसेस इज गोस टू अनदर 90 डेज उसको ठीक कराने में, अपडेट करने में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आपका एक मेजर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसको कि आप यूज़ कर सकते थे डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए या आपके रेगुलर परचेजेस को मीट करने के लिए, वो एक बड़ा सा कैपिटल आपका ब्लॉक हो जाता है। उस केस में आपको ये बड़ा हम कह सकते हैं पीड़ादायी हो जाता है कि भाई कैसे आप उसको यूटिलाइज करें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसकी एक्यूरेसी ऑफ फाइलिंग ITC रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए ये IMS सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पे एक्यूरेसी रिड्यूस करता है, कॉशन फॉर द नोटिफिकेशंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट, बार बार आपको डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए, इसको बता है। बेनिफिट ऑफ द कैश फ्लो, आपका कैश फ्लो का बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि कैश आप सही तरह से यूटिलाइज करते हैं। सिंप्लीफाइड रिकॉन्सिलेशंस का बेनिफिट मिलता है, आप इसको बड़ी आसानी से रिकॉन्साइल कर सकते हैं। और रियल टाइम आपको ट्रैकिंग ऑफ ITC मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि मैंने जो परचेस किया मेरे सप्लायर ने उसको सही अपलोड। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है, तो वो इंसान आप क्यों नहीं है?
आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। किया कि नहीं, टाइम पे अपलोड किया कि नहीं, और हमने उसको यूटिलाइज किया कि नहीं, तो ये भी एक बेनिफिट मिलता है। और इसका एक मेजर बेनिफिट क्या है कि जब आप अपने आप GSTR 3B को फाइल करते हैं तो उसके जो एरर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग IMS। अब आते हैं IMS को यूज करने के साथ पर, ये इसका मतलब ये नहीं कि इसके सारे चीज अच्छी है। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको तंग भी कर सकता है या आपके लिए कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं, तो उसको हम ध्यान से देखते हैं। और लेट अस कम टू दैट डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग इट। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी को अगर वो ITC को IMS को मैनेज करने में लगता है तो यूजुअली क्या होता है, उसके कुछ गिने चुने अकाउंट्स प्रोफेशनल्स होते हैं जो एक बुक कीपिंग में लगे रहते हैं, कुछ गिने चुने से कंसल्टेंट होते हैं जो आपका ये GST का काम करता है। तो उसके पास एक एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या हो जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो जाता है उसका, कि वो बार बार अपने IMS को खोले, उसको क्रॉस चेक करे और उसकी एक्यूरेसी को, ये एक बड़ा सा बर्डन बन जाता है उनको क्रॉस चेक करना। और अगर मान लीजिए कोई अमेंडमेंट आता है, किससे, मान लो आपने ITC ले लिया, आपने ITC ले लिया फ्रॉम से, आपका जो ITC देता है वो आपको देता है आपका सप्लायर। तो जो आपका सप्लायर ने आपको ITC दे दिया, लेकिन आपके कस्टमर को भी तो ITC मिलना चाहिए। तो आप हो सकता है कस्टमर ने कभी भी उसको एक अमेंडमेंट डाल दिया आपके GSTR 1 फाइल करने के बाद। आपने GSTR 1 फाइल किया, उसके बाद वो उसको अमेंडमेंट में डाल देता है। तो आपका एक बर्डन ये होता है कि बार बार आपको, ये पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन हो गया, दूसरा है बार बार आपको चेक करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिल जो है हमने जो अपडेट किया था उसके अगेंस्ट में कोई अमेंडमेंट आया हो। उसके बाद अगर आप इसको प्रॉपरली कर सकते हैं तो, और मान लीजिए आपके बिल का कोई पर्टिकुलर पोर्शंस, मान लो आपके पास एक लंबा चौड़ा बिल है जिसमें बहुत सारे आइटम्स है, उसमें किसी एक आइटम में कोई चैलेंजेस आ जाता है, तो आप ऐसे नहीं है इसमें कोई फैसिलिटी कि उसको पार्शियली ठीक कर लें। यानी आपको पूरे बिल को दोबारा से क्रॉस चेक करके ही बनाना पड़ता है। पार्शियल नोटिफिकेशन या पार्शियल एक्शंस कैन नॉट बी टेकन ऑन टू दिस। आपको ऐसा नहीं कि जो डॉक्यूमेंट्स है लाइक क्रेडिट नोट है या अदर इसको क्रेडिट नोट इशू कर दें इसके अगेंस्ट में, या इसको एडजस्टमेंट एंट्रीज डाल के सेट कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको दोबारा से उस बिल को एक्यूरेटली बना के ही। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है,
हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अपलोड करना पड़ता है, तो ये एक अनदर बर्डन हो गया आपके लिए। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म है, इट्स बेटर अगर गवर्नमेंट उसका भी कोई प्रोविजन दे दे कि हमने रिवर्स चार्जेस मैकेनिज्म में ज़्यादा पैसा जमा करा दिया था या कम पैसे जमा करा दिया, तो उसमें कुछ एक्यूरेसी लाने हैं, उसको क्रॉस चेक करना है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखते अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पे इसका कोई डिटेल्स हमारे को नहीं मिलता। और इन एडिशन टू दैट अगर हम आते हैं, कुछ अगर टेक्निकल एरर हो जाए सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर को अपलोड करने में कोई टेक्निकल एरर है तो उसका भी यहाँ कोई समाधान नहीं दिखता है। और इस तरह से क्या होता है कि आपकी जो बिजनेस की डिपेंडेंसी आपके ऊपर, तो ठीक है आप तो डिसीजन मेकर हैं, लेकिन उसकी आपकी बिजनेस की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है किसके ऊपर, आपके सप्लायर के ऊपर। तो यहाँ एक बड़ा चैलेंज आता है कि देयर इज सम पर्सन एल्स हु विल बी हेल्पिंग यू और टू स्मूथनाइज योर बिजनेस। तो यहाँ पे किसी तीसरे पार्टी का इन्वॉल्वमेंट एक बड़ा सा चैलेंज होता है। इसलिए दोस्तों, ये है तो काम का चीज़, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपको एडवांस में प्रिकॉशनली मेजर्स लेके ऑनरशिप के साथ ये चैलेंजेस को देखना है। दोस्तों, यही है हमारा आज का मेन टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। IRTC एट रिस्क हमने आपको समझा दिया था पिछले सेशन में। आज बात कर रहे हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं यूजिंग इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। हालांकि ये मैजिकल टूल्स है, बट ये आपको थोड़ा सा पजल कर सकता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड डे। आई होप अगर आपको कोई भी चैलेंजेस हो IMS से रिलेटेड, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मुझे खुशी होगी आपको मदद करके। थैंक यू।